गांव उमरी के पास बिजली विभाग के एक कर्मचारी की करंट लगने से हुई मौत। परिजनों ने विभाग पर लापरवाही के लगाए आरोप। कुरुक्षेत्र में गांव उमरी के पास बिजली विभाग में कार्यरत एक एएलएम गौरव की करंट लगने से मौत हो गई है। गौरव 22 वर्ष का था। वहीं मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ही गौरव की मौत हुई है। 22 वर्षीय गौरव कुछ महीने पहले ही बिजली विभाग में स्थायी नौकरी लगा था। जब वह गांव उमरी के पास काम कर रहा था तभी अचानक लाइन में बिजली आ जाने से करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। सबसे पहले लाइनमैन फोरमैन से परमिट लेता लाइन का। जब तक फोरमैन उसको इजाजत नहीं देगा कि मेरा लाइन पे परमिट हो चुका है, लाइन कट हो चुकी है, उससे पहले लाइनमैन का ऊपर चढ़ना बहुत गलत है। तो इसमें यह तय होना चाहिए कि परमिट दिया गया या नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो लाइन कैसे लग गई। तो सबसे पहले जिम्मेवारी यह तय होगी कि परमिट हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो यह हादसा हो नहीं सकता। सबसे पहले तो ये, अगर फिर भी हुआ है तो वो जो परमिट लेने वाला फोरमैन है, कोई भी है, उसको सामने आना चाहिए, उसको अपने स्पष्टीकरण देना चाहिए और इस बच्चे की जो हादसा हुआ है इसके साथ खड़ा होना चाहिए। अब तक बिजली बोर्ड का कोई भी अधिकारी, छोटा मोटा कोई नहीं अब तक आया। 5 घंटे से हादसा हुआ है और परिवार इस इंतजार में है कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। सर फिर यहाँ पर लेके कौन आया? सर लेके यही लोग आए हैं, लेकिन ये छोड़ के चले गए थे। अब दोबारा फिर आए हैं, जब थोड़ा सा दबाव डाला तो आए हैं ये। और मैं मंत्री अनिल विज से प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से कि इसकी बहुत ही बारीकी से जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, फोरमैन इन्वॉल्व है, एसडीओ इन्वॉल्व है या ये खुद लाइनमैन, लेकिन इनमें तीनों में से एक सीनियर लाइनमैन है, इसने उसको नए 2 महीने के लड़के को ऊपर क्यों चढ़ाया। सबसे पहले तो ये तय होना जरूरी है। तो मेरी तो मंत्री जी से यही गुजारिश है, इसकी बहुत बारीकी में जांच होनी चाहिए और इस परिवार के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। इस बच्चे के 4 बहनों में अकेला भाई था ये। अब इसकी घर में एक माता है, उसका भी इंतजाम को गुजारे करना चाहिए। आपका शुभ नाम? भगवान सिंह, बीड़ थाना, कुरुक्षेत्र। ऐसा है जी, इसकी बारिश जो है खत्म हो चुकी थी, ठीक है जी। ये 10 बजे तक चलनी थी जी। हम 11 बजे वहाँ पे काम करने के लिए गए थे, मैं, कृष्ण और वो तीसरा लड़का जिनके साथ हादसा हुआ है। तो हमने पावर हाउस से, उनसे फोरमैन से बात हुई, वो पावर हाउस से लाइन बंद करवाई, सारा कुछ है, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सारा कुछ है। लेकिन तो जब वो हादसा हुआ, पहले हमने काम किया 3 ने, लेकिन जब वो हादसा हुआ, बाइक एक्सीडेंट हुआ, मैंने तत्काल तब फोन किया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला, उनका बयान था वो शायद हमने गलत ट्रैली चला दी, कड़ामी चलानी थी और खेड़ी चला दी, ये ऐसे हादसा हुआ जी। तभी हम फटाफट जो भी थे उनको लेकर भाई को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे जी। यानी कि आप मानते हो कि पावर हाउस वालों की गलती थी? बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल गलती है। आपके पास कोई आपसे सीनियर था, कोई फोरमैन वगैरह मौके पर और मौजूद था? फोरमैन ऐसा है जी, देखो बदलियां होती रहती है, लड़के आते जाते रहते हैं जी। ऐसा है जी, हम यहाँ सारे ही मतलब, और जो है रेगुलर था जी, हम कौशल विभाग के थ्रू हैं, वो भाई रेगुलर था जी। हम ऊपर थोड़ा सारे रल मिल के काम करते रहते हैं। थोड़ी देर पहले हम तीनों नीचे काम कर रहे थे, उधर थी। उसके बाद जब वो 2 फ्यूज लग गए थे, फिर जैसे वो लगाने गया उसने कैसे घोड़ा चला दिया, गलती दूसरी लाइन समझ के, तब हादसा हुआ जी। बहुत मतलब आपका कहना है कि जो पावर हाउस का जो ऑपरेट कर रहे थे उनकी गलती है? उनकी बिल्कुल गलती है जी। ये उनका परमात्मा जानता है, उनकी आत्मा जानती है। फोन में अगर वो हमने भेजा है जी, सारी सब सामने आ जाएगी बिल्कुल। और हम आप जो भी हमारे है जी, सब आपके साथ है जी, जो भी जैसे भी है, हम डिपार्टमेंट के और आपके अपने परिवार के साथ है जी। हमारा बहुत प्रेम प्यार था उसके साथ, साथी था हमारा जी, नजदीकी बहुत। अच्छा, साथ ही हम काम कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जैसे नया बच्चा होता है, नया लगा हुआ बच्चा होता है, वो 2 साल तक उसको पोल के ऊपर नहीं चढ़ा सकते, इसलिए डायरेक्ट लाइन पे काम नहीं करा सकते। ऐसा है जी, जो देखो वो तो सर जो डिपार्टमेंट वाले जैसे जो हमारे ऊपर बड़े हैं वो जानते हैं। वो सिंगल पोल, एच पोल वो नीचे ही था, मतलब एच पोल का जैसे स्ट्रक्चर था वो नीचे ही था। तो हमने सारा काम नीचे पहले तीनों ने हमने साथ किया, जो जोड़ वगैरह लगाने थे। उसके बाद वो भाई बोले बस ये ब्रिक गया, तुम 2 मिनट रुको, मैं लगा के आया। 2 लग गए थे, जैसे ही वो तीसरा भाई लगाने लगा फ्यूज वगैरह, तो उसने सिंगल पेट की सप्लाई चला दी। उसने वो माइंड से उसके निकल गया बंदे के, या उसने दूसरी खेड़ी व कड़ामी चलानी थी, क्योंकि उसका जो लास्ट स्टेटमेंट की ये थी, ओहो मैंने सोचा कड़ामी, बस जी।
जिसने लाइन चलाई है उसका नाम क्या है, कुछ पता है? नाम जी ऐसा ही वो नया आते रहते हैं लड़के का पर्टिकुलर नाम तो सामने आ जाएगा, 10 डेज उसकी याद नहीं लगी होगी जी, वो सामने आ जाएगा जी। परमिट किया गया था इसके लिए? सारा कुछ था जी, मैं कह रहा आप सब सामने आ जाएगा थोड़ी देर में। जो सुरक्षा के इंस्ट्रूमेंट है वो उसने पहने हुए थे जैसे अब यूज सारा कुछ था, लेकिन जी ये 11,000 है किसने छोड़ा जी, जब आज जो परमात्मा जो सांस बस जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिमन्यु है जी। ये बहुत दुखनीय बात है कि एक बच्चा ऊपर बिना कवच के, बिना जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसके बिना ही अधिकारियों ने बता रहे हैं परिवार के सदस्य के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन वो तो इंक्वायरी के अंदर ही पता चलेगा। हम तो सरकार से, प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो, कि किसी भी अधिकारी की जहां लापरवाही पाई जाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और इस परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। सिर्फ प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी इनके पास अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये भी दुखनीय बात है। अभी मैं एक्शन साहब से, एसपी साहब से बात कर रहा हूँ, तो हम उनके खिलाफ सरकार से मांग करेंगे, अगर ऐसा गलत है उनको आना चाहिए था। ऐसे दुख की घड़ी के अंदर गलती भी हो जाती है किसी से, लेकिन दुख की घड़ी के अंदर परिवार के साथ सम्मिलित होना चाहिए, दुख बढ़ जाता है। सर अगर चलती लाइन पे कार्य करें, इंस्ट्रूमेंट इनके पास पूरे होने चाहिए तो जैसे कोई हादसा ना हो। चलती लाइन पे तो अधिकतर जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं वो काम करते ही नहीं है, पीछे से ले लेते हैं, परमिट मिल जाता है इनको। ये कह रहे हैं परमिट अगर नहीं लिया गया था फिर भी अगर वो गलत है, परमिट लेना चाहिए था, परमिट लेके ही काम होता है बिजली बोर्ड की तरफ से। अगर फिर भी अगर ऐसी बात थी तो उनको सुरक्षा के तौर पर अधिकारियों को और कर्मचारियों को साथ में रहना चाहिए था। ये गरीब परिवार का बच्चा है, 4 बहनों का भाई है, तो बड़ी दुखनीय बात है, हम इसका अफसोस करते हैं। उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ फोन पर ही बात की गई, जो बताया गया है मुझे कि वहाँ फोन पर उन्होंने बात की है और उसमें ही उनका कोई मिसकम्युनिकेशन है, जो वो इंक्वायरी का विषय है। फोन की सारी डिटेल्स भी देखेंगे, हम अपने मीटर की रीडिंग भी देखेंगे, कब बिजली चालू हुई, कब बंद हुई, ठीक उसके बाद ही बता सकते हैं अभी, क्योंकि टेक्निकली तो हम एकदम नहीं बता सकते। ऐसा लगता है कि लिखित रूप से परमिट नहीं लिया गया जी, ठीक है, और ये कोताही बरती गई है। मौके पर जो कोई फोरमैन मौजूद नहीं था, फोरमैन की संज्ञान में ये चीज नहीं डाली गई कि काम करना है। फोरमैन और जेई के संज्ञान में ये चीज नहीं डाली गई। अगर वो डालते हैं तो परमिट लेना लाजमी है, हमारे निगम का ये नियम है, बिना परमिट के नहीं कर सकते। सर लापरवाही बरती गई, इसकी गलती किसकी मानते हैं आप? अभी मैं ये नहीं कह पाऊंगा इंक्वायरी के बिना, प्लीज आप पहले भी एक ऐसा हादसा हुआ था। जी जी ऐसा है जी, हमने बंद करवाई थी, वहाँ से ट्राली निकलवाई है, सारा कुछ हमने। ये दोनों को पावर हाउस की बात है जी, और खेड़ी 80 फीटर था जी ये, और इसकी 10 बजे तक बारी पूरी हो चुकी थी। और उसके बाद बात कह रहे हैं, ये परिजन यहाँ पर सारे इकट्ठा हो रखे हैं, इन लोगों में रोष है, आप अपनी बात कह रहे हैं, आप सही क्यों नहीं बताते? लिखित रूप से आपने पावर कट का परमिट लिया था, जेई को संज्ञान में बात डाली थी। ऐसा जी, जेई साहब को तो नहीं, हम फोरमैन को बोलते हैं, पावर हाउस में उसी को बोल रहा। हाँ जी ठीक है जी, वो सारा कुछ है, अभी थोड़ी देर में आपके सब सामने आ जाएगा। फोरमैन को बोला था आपने? हाँ जी, तो नहीं ऐसा है जी, हमने उसकी सप्लाई निकलवाई, सारा कुछ है जी। और क्या कहते हैं, उसके जो जिस टाइम हादसा हुआ हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं गलती से कड़म में हीटर चला दिया। आपने क्या वो तो चलता मैं करा उससे पहले था ना, लिखित में परमिट लिया नहीं लिया? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट भाई साहब, सारा कुछ है यार। हाँ जी, भाई परमिट लिया था। हाँ जी, ऐसा है, हमारा फोन पे बात होती है जिस टाइम हम साइट पे जाते हैं साहब, ठीक है। एक पूरा जैसे स्टाफ होता है, हम जैसे वहाँ पे गए, फोन पे हमने उनको मैसेज दिया भाई ये फीडर की है जी, वो बारी खत्म हो गया, और ऐसे तो उन्होंने ऑपरेट किया और हमने काम भी किया, और बाद में फीडर चलाया गया जी। हम तीनों वहाँ पे कार्यरत थे, वो जो वहाँ पे ऑपरेटर जो बताया ना कि ये इनके पास जब काम शुरू होता है वहाँ परमिशन लेने से लेकर, और जब काम कंप्लीट होने के बाद एलो किया जाता है कि अब स्टार्ट कर दिया जाए बिजली को, वहाँ तक का पूरा रिकॉर्ड होता है इनका, हर एक चीज का, परमिट लेने का, ट्रॉली निकालने का, ऑन ऑफ करने का, जो भी है इनके सेंटर पे रहता है। तो उस चीज को, हर चीज को बारीकी से रिकॉर्ड पे हम ले लेंगे
और जो बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों की जांच रिपोर्ट होगी जो वो अपने रिकॉर्ड से देंगे उसको ले लेंगे। अभी तो फिलहाल तो हम परिजनों की जो शिकायत है वो जो भी कहना चाहते हैं, अपनी स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जो भी उनके मन में शंका है, जो भी उनके मन में है कि इस वजह से हुआ ऐसा हुआ, वो हमें लिखित में दे दें ताकि पोस्टमार्टम करवा के और हम अपना अगली कार्रवाई कर सकें।